नंबर वन चीज जो हमने सीखनी है सेल्स के बारे में वो है माइंडसेट। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि सेल्स का माइंडसेट राइट एक्वायर करना क्यों जरूरी है और कैसे उसको किया जाता है। जो सेल्स है इट इज एन 80-20 थिंग, यानी अगर 80% आपका माइंडसेट और 20% आपकी स्ट्रेटजी। आपकी सेल्स की स्ट्रेटजी इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका माइंडसेट मैटर करता है। ये बहुत जरूरी है कि आप सही माइंडसेट में अपने आप को रखें और सही अप्रोच रखें सेल्स की तरफ। अक्सर लोग सेल्स का एक नेगेटिव कनोशन समझते हैं। वो प्रोडक्ट के अंदर और सर्विस के अंदर तो बहुत मेहनत करते हैं और उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब सेल्स की बारी आती है तो ना वो सेल्स ट्रेनिंग लेते हैं, ना लोगों को देते हैं और ना ही वो सेल्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है और इसको हमने कैसे चेंज करना है? आपको सेल्स को इस तरह नहीं समझना कि यू आर जस्ट सेलिंग समथिंग टू समबडी और आप बस किसी को कोई चीज बेच रहे हैं। आपने इतना छोटा माइंडसेट नहीं रखना सेल्स के बारे में। रादर आपने इसे एक बिगर पिक्चर में देखना है कि मैं जब कोई बाइंग और सेलिंग होती है, फर्स्ट ऑफ तो इकोनॉमी में हेल्प होती है, तो आप ये सोचें कि यस मैं इकोनॉमी को हेल्प कर रहा हूँ। सेकेंडली आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है जो वो ऑफर कर रही है किसी को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कोई सोल्यूशन बना रहे हैं जो डिसेबल्ड लोगों को हेल्प करेगा, आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो उनको पढ़ने में हेल्प करेगा, तो आपको उसके अंदर बिलीफ है कि यस इट इज गोइंग टू हेल्प समबडी। या आप कोई टूल बना रहे हैं जो लोगों की ग्रामर बेहतर करेगा या उनको सजेशन करेगा, तो यू आर हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल। या आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, उसका एंड कस्टमर तो आपके जहन में है और एंड कस्टमर की प्रॉब्लम को देखते हुए ही आपने वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है, तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें कि यस मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूं एंड आई एम डूइंग समथिंग पॉजिटिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। तो ये पैराडाइम शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने माइंड में इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक आपके रिजल्ट्स भी उस तरह नहीं आएंगे। छोटी सी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, वो आपको कॉल करता है कि यार मैं आज कल रात को फलां रेस्टोरेंट में गया और मैंने वहाँ पे खाना खाया अपनी फैमिली के साथ, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, बच्चों के लिए भी वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें थी, प्ले एरिया था, और जो मैंने चीज़ ऑर्डर की वाह उसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट था, मैंने ऐसी बिरयानी कभी ज़िंदगी में नहीं चखी। या जो भी चीज़ मैंने ऑर्डर की उनका फूड बहुत स्पेशल था, उनका मार्गरीटा बहुत अच्छा था, उनका कॉकटेल बहुत ज़बरदस्त था, उनका इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली था, या फिर उनका डिजर्ट बहुत अमेजिंग था। जब वो ये सारी बातें आपको बता रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? ठीक है वो एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है, बट वो आपको सेल कर रहा है। यस वो आपको ये आइडिया सेल कर रहा है कि आप उस रेस्टोरेंट में आप भी जाएं और आप भी वहां पे खाएं, क्योंकि जब वो आपसे ये शेयर करे एक्सपीरियंस तो आपका भी दिल कर रहा है कि यस मुझे भी ट्राई करना चाहिए। ये जो उसकी कन्विंसिंग है, ये जो शेयरिंग ऑफ आइडिया है, जो शेयरिंग ऑफ इमोशन है कि उसने वहां जाके हैप्पी फील किया या एक्साइटेड फील किया या गुड फील किया, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा है और आप भी वही फील करना चाहते हैं। दिस इज सेलिंग। सेल्स को एक लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर समझे, रादर देन कि उसको बस आपने इतना ही समझ लिया कि मेरी एक प्रोडक्ट और सर्विस और मैं जबरदस्ती लोगों को पुश कर रहा हूं। नो, नेवर पुश। अगर आप कोई चीज किसी को पुश कर रहे हो, पुश करके आपको बेचनी पड़ रही है, तो आप कभी भी नहीं बेच सकेंगे। सिंपली सटल वे में नज करें कि यस आपको आई थिंक ये जगह पे ये इशू है, दिस इज हाउ वी कैन हेल्प यू। या जो भी बंदा आपके पास आता है, कोई पोटेंशियल लीड आपके पास आती है, फर्स्ट लिसन टू देयर प्रॉब्लम देन टेल देम कि यस इस तरह हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड वी हैव डन दिस फॉर सो सो एंड सो लाइक दिस एंड दिस। तो नज करें, किसी को जबरदस्ती पुश ना करें, क्योंकि सेल कभी भी इम्पोज करके नहीं की जा सकती। बाइंग इज मोर ऑफ एन इमोशनल थिंग। आप किसी को जबरदस्ती कोई चीज नहीं बाय करवा सकते। कोई बंदा कोई चीज तब खरीदता है जब उसको लगे कि ये लेकर मैं ज्यादा खूबसूरत दिखूंगा, मैं ज्यादा बेहतर दिखूंगा, मेरा स्टेटस बेहतर होगा। मैं कोई लोग ऐसी किताबों में या इस तरह की चीजों में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको लगता है कि ये करने से मैं एक बेहतर लर्नेड पर्सन बनूंगा। लोग गाड़ियों में और इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें लगता है इससे मेरा स्टेटस बेहतर होगा। तो आपने लोगों की इमोशनल ट्रिगर को समझना है और उसको समझ के अपना प्रोसेस बनाना है सेल्स का। और ये जो आपके दिमाग में एग्जिस्टिंग पैराडाइम है सेल्स के बारे में, सबसे पहले तो आप इसको डिलीट करें कि मैं किसी को कुछ बेच रहा हूं और बस ये एक प्रोडक्ट है या बस एक ये सर्विस और मैंने इसको इस बंदे को दे देना है और मुझे इसके बदले पैसे मिलने हैं।
ये अप्रोच क्रॉस कर दें, डिलीट कर दें, इसको अपने दिमाग से इरेज कर दें। ऐसा नहीं है। सेल्स एक कंप्लीट प्रोसेस है अगले बंदे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इफेक्टिव वे में किसी को सोल्यूशन देने का। और अगर आप वो सोल्यूशन दे रहे हैं तो आपका उसके ऊपर यकीन होगा तो ही वो वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये पैराडाइम लेके जाते हैं कि यार मैंने इस बंदे को सेल करनी है और मेरे मैनेजर ने कहा है कि मेरा सेल का टारगेट है या जो भी मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरी है सेल होना और मैंने इसको सेल करनी है, और आप उसको पुश करने लगते हैं। जब आप ये वाली अप्रोच रखेंगे तो जब आप उस बंदे से बात करोगे आप खुद ही कंफ्यूज्ड फील करना शुरू कर देंगे। आप अपनी हर बात को सेकंड थॉट सोचना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप कहेंगे कि यस इसके तो बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स हैं, फिर आप सोचने लगेंगे कि क्या मतलब, क्या असल में ये बाय करेगा मेरी प्रोडक्ट को, अब मुझे मजीद क्या कहना चाहिए, क्या इसके मिराकुलस रिजल्ट्स हैं भी या नहीं, और अगर ना हुए तो मैं क्या करूंगा। तो आपने, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना, आप जब आप इस पैराडाइम से सोचेंगे कि मैंने सिर्फ पैसे लेने हैं और चीज़ देनी है और बस मेरी प्रोडक्ट बेच देनी है, किसी तरह सर्विस दे देनी है, किसी तरह मेरे टारगेट लाजमी अचीव करना है, तो फिर आप कभी भी सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब आप कंफ्यूज्ड भी साउंड करेंगे। आप डबल क्वेश्चन करेंगे अपनी थॉट्स को, जो भी बात आप कहेंगे आप उसको सेकंड गेसेस करेंगे और आपके अंदर हेजिटेशन नजर आएगी। जब आपके अंदर हेजिटेशन नजर आएगी तो आपका कस्टमर ये बात अच्छी तरह समझ जाएगा कि इस बंदे के अंदर हेजिटेशन है। और हेजिटेशन किसी बंदे में जब होती है इसका क्या मतलब है कि ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट ही इज सेलिंग। यानी आपका अगर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पे वो बिलीव ही नहीं है तो फिर आप उसको किसी और को कैसे बेचेंगे। आपको कन्वेंस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन के अप्रोच से सोचना है कि कैसे किसी का प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन लाजमी चाहिए, रादर देन कि आप उसको कन्विंस करें कि आपको सोल्यूशन चाहिए या आप इसको खरीदने से आपकी हेल्प हो जाएगी। आपकी ये बात पहले ही आपने अपने प्रोडक्ट को सोचना भी इसी तरह है, बनाना भी इस तरह है और अपने प्रोसेस को भी इसी तरह डिजाइन करना है जिस तरह आपको मैं समझा रही हूँ। सो ये फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट लेसन आपका था कि सेल्स के बारे में अपने माइंडसेट को बदलें, इस अप्रोच को चेंज करें। हम नेक्स्ट एपिसोड में हम मजीद डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मजीद लोगों की हेल्प हो सके।